जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। 1,34,000 पे आज इंडेक्स ने बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिंग करवाई है और फिर यहाँ से नीचे की तरफ गया। अब जो मैं आप लोगों को ऊपर जाते मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, आप लोगों के सामने ही सामने ना देखते देखते मार्केट ना आप लोगों के हाथ से जा रही है और रोजाना की बुनियाद पर इंडेक्स बजट के बाद से ना बड़ी तेजी के साथ 1,40,000 के टारगेट को हिट करने की तरफ जा रहा है। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि आप लोगों ने कौन कौन से शेयर्स बाय करके होल्ड करे हुए। लेकिन जो स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ये स्टॉक्स अभी तक बाय नहीं करे और आप लोग वेट थे ना कर रहे हैं कि किसी मजबूत शेयर की बाय कॉल दी जाएगी तो फिर तब हम ना स्टॉक को बाय करेंगे। तो अब वक्त आ गया। आज की वीडियो मेरी कंप्लीटली देखते हुए सब्सक्राइब पे क्लिक लाजमी करके न्यू ऑडियंस पाने व्यूअर्स जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, ट्रेडिंग के लिए भी बेस्ट है, लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म 5-6 महीने की करनी है इन्वेस्टमेंट तो वो तब यानी कि इस सोच से इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार सकता है। टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड प्रॉपर्टी के सेक्टर में कंपनी आती है। 10 रुपये 72 पैसे बाद तकरीबन 10 करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं और ये 10 करोड़ के वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ना विद वॉल्यूम ऊपर बढ़ा है और अपर कैप तक काम हो गया। और कल मुमकिन है कि स्टॉक ना 11 रुपये से ऊपर यानी कि ओपन हो और ये ऊपर निकलता दिखाई दे। तो तभी तो मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ ना कि अगर पैसे अकाउंट में है तो आप लोग ट्रेडिंग वाले हैं या वरना जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स है ना उनमें आप लोग एंट्री मार के अपनी पोजीशंस बनाते रहिए। अभी एक्यूमुलेशन का वक्त है, एक्यूमुलेट करते रहें। जैसे ही देखें बजट अब जिस तरह क्लोज हुआ है ना, यानी कि बजट अनाउंस हुआ बड़ा अच्छा है, उससे मार्केट को एक पुश मिला। अब जो जून क्लोजिंग के रिजल्ट आएंगे ना अगस्त में और सितंबर के महीने में आना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ ये जुलाई का महीना चल रहा है तो अभी वक्त है आप लोगों के पास स्टॉक को निचले लेवल्स पे जमा करना। और मैं जो आप लोगों को टीपीएलपी का बता रहा हूँ ना, तो ये ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। आप लोगों को याद रखना है कि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बनता है भारी टीपीएलपी का। अगर ये इस 11.5 रुपए के यानी कि 12 रुपए तक का माइंड में रखे कि 12 रुपए के रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर ये बड़ी तेजी के साथ ना टारगेट इसका अगला बनता है 12 के रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक करने के बाद 15 रुपए तक का, यानी कि 15 रुपए के टारगेट को माइंड में रख के अगर किसी को 3-4 महीने के लिए भी बाय करने तो फिर तब वो बाय करे। लेकिन 1-1.5 महीने की इन्वेस्टमेंट या 2 हफ्ते की इन्वेस्टमेंट में ना बहुत मुश्किल है कि फौरन यानी कि बिल्कुल सीधा ऊपर निकले। अभी भी देखिए ना तकरीबन ये 1.5-2 महीने लगा के अब ये दोबारा ऊपर जा रहा है, यानी कि अभी 11 रुपए तक आ रहा है। लेकिन काफी लंबा अरसा है इसने निचले लेवल्स पे यानी कि 8.5-9 रुपए के आसपास ट्रेडिंग करके परफॉर्म करा है। तो इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी और आप लोगों के सामने ही सामने स्टॉक, ऐसा ना हो कि 200 रुपये हो जाए। मैं निशाद मिल लिमिटेड NML इसका कोड है, इसकी बात कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने ही सामने मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मार्केट आप लोगों के हाथ से जा रही है। जो देखिए स्टॉक में आप लोगों को बताता हूँ ना अपनी डेली बेसिस की वीडियोस में पूरी वर्किंग करके ग्राफ्स को और लेवल्स को देख के मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा होता हूँ। आज देखिए ना निशाद मिल 70 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन विद वॉल्यूम्स 145 रुपए तक का 147 रुपए तक का इसने हाई लगा दिया और ये बड़ी तेजी के साथ ऊपर गया था। लेकिन फिर सेलिंग के कुछ वॉल्यूम बने हैं सेकंड यानी कि एंड टाइम में 1:30-2 बजे के बाद फिर ये शेयर ना नीचे की तरफ गिरता आप लोगों को दिखाई दिया। लेकिन फिर भी 2.5-3 रुपए के उठकर ही क्लोज हो गया। 142.72 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी। इसी तरह से जीएटीएम में देख लें कि आज अपर गैप तक काम हुआ, फिर गिर के लास्ट डे के जो था ना अपर गैप उसे थोड़ा बहुत ही उठकर क्लोज हो गया। इस तरह से देखें ना इमेज भी बड़ा अच्छा आज भी काम हुआ, लेकिन कल जिस तरह इसको बड़ी तेजी के साथ ना विद वॉल्यूम्स ये ऊपर गया और अपर कैप तक काम हुआ तो आज देख लें थोड़ा बहुत ही नीचे गिरा। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में अभी भी बहुत जान है, वो इसीलिए कि जो स्टेप्स जो स्टॉक्स नहीं बढ़े हैं वो सारे ऊपर जाएंगे। मैं 200 का टारगेट इसका क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अब इसने अपने पुराने जो इसका था ना रेजिस्टेंस एरिया, मैंने कहा था ना अगर ये 129-128 को ब्रेक करिए तो फिर ये बड़ी तेजी से आप लोगों को 140 रुपये प्लस होता दिखाई देगा। अब देख लेंगे 140 रुपये जैसे ही 129 तो 130 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो 140 रुपए तक ये निकल गया। और अब तो मुझे अभी लेवल को देखते हुए ही लग रहा है कि लेवल्स ये ग्राफ्स वहाँ से बता रहे हैं कि जो निशाद मिल्स है ना ये आप लोगों को 150 रुपये तो आसानी हो जाएगा, लेकिन 200 तक का टारगेट इसका 200 रुपये का टारगेट माइंड में रख के आप लोग काम करें। बड़े अच्छे नफे आप लोग ने इस कंपनी के स्टॉक में काम करके कमा लेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा ही अच्छा स्टेप है। इसके अलावा आखिरी मजबूत कंपनी और सवालात लोगों के कई सारे कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं कि जब से इसने 50 रुपये से ऊपर भागना स्टार्ट करा मैं तब से कह रहा था कि खरीदना। आज तो 80 रुपये की लेवल को अगेन सस्टेन करने की इसने पूरी कोशिश करी है। 22 लाख तक के वॉल्यूम बने। बैंकिंग का ये स्टॉक है बैसल बैंक लिमिटेड, इसका नेम हो गया, FABL कोड हो गया। 69 रुपये 37 पैसे पे 79 रुपये 37 पैसे पे क्लोजिंग इसने दे दी है। मुश्किल से कोई 1-1.5 रुपये निकले हैं, लेकिन दोबारा ये अपने रेटों को सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन ये यहाँ से भी ऊपर जाएगा, बस माइंड में ये रखे कि देखिए ना आप लोग भी था रुका हुआ इस रेट में 61 के रेट पे, तो तब कह रहा था कि खरीदें। देख लें 60 का 80-20 रुपये कितना तेजी से बड़ा है, नहीं बड़े से ना। तो मुझे अभी लेवल को देखते हुए लग रहा है कि 80 का ना 100 रुपये नहीं लेकिन 90 रुपये तक तो ना FABL आप लोगों को होता दिखाई देगा। और
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। ये तीनों जो है ना, तीनों में से दो तो लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड है, लेकिन टीपीएलपी में ना ट्रेडिंग करके आप लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग ट्रेडर्स हैं ना, आप लोग ट्रेडिंग करना जानते हैं, निचले लेवल पे स्टॉक को बाय करना है, ऊपर सेल करना है, तो फिर टीपीएलपी में आप लोग काम करेंगे। इलेक्ट्रिक, डब्ल्यूटीएल, इस तरह के ना कचरा शेयर्स में मैं आप लोगों को मना कर दे रहा हूँ कि आप लोग काम ना करें, फिर जिम्मेदार आप लोग होंगे अगर आप लोग काम करते हैं। तो इससे पहले भी लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ने जो थे ना, डब्ल्यूटीएल, डबल जीएल, इस तरह के कचरा स्टॉक्स, इनमें इन्वेस्टमेंट्स लोगों की साफ हुई है। तो मैं तभी तो मना करता हूँ ना। आज देखें ना, हैस्कॉल के वॉल्यूम देख लें, पीआईबीटीएल के देख लें वॉल्यूम, डबल जीएल देख लें। मैं मना कर रहा हूँ, रिस्की शेयर्स हैं, फिर नुकसान आप लोगों को और होगा, और फिर मुझे मत कहिएगा, क्योंकि आप लोग खुद अपनी जिम्मेदारी पे इन कचरा शेयर्स में काम करके नुकसान करेंगे। लेकिन जो एफएबीएल है ना, आप लोगों को अपने माइंड में रखना है कि अगर ये पलटता है और ये नीचे की तरफ निकलता है ना, फैसल बैंक लिमिटेड, तो ये आ जाएगा हस्या सपोर्ट लेवल। वैसे नीचे देखे ना, बहुत गैप खाली है, लेकिन 75-76 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका बेहतर मुझे लग रहा है। 75-76 रुपये के रेट पे अगर ये आ गया तो गोल्डन चांस होगा आप लोगों के पास कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करें। लेकिन अभी आप लोग वेट करें, थोड़ा बहुत ये प्रेशर में आ रहा है स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ, और अगर एकदम ये शार्प डिप मारता है तो 75-76 रुपये तक का इसका सपोर्ट लेवल बनता है पहला, और बेहतर सपोर्ट लेवल तो मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन अगर 75-76 के रेट को भी ब्रेक करके भरपूर सेलिंग आ गई, तो फिर सपोर्ट लेवल इसका अगला बन रहा है 71 रुपये से लेके ना 72 रुपये तक का। दो सपोर्ट लेवल इसके निकल रहे हैं। इन तीनों स्टॉक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए टीपीएलपी बनना, ये दोनों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बड़े ही मजबूत और जानदार स्क्रिप्ट है। इसके अलावा एक और सवाल बार बार कमेंट सेक्शन में देखता हूँ तो लोग कर रहे होते हैं, एसएसजीसी का बताते हैं। एसएसजीसी तो हम क्या करें, सेल कर दें या अभी हम वेट करें? आज देख लें, तकरीबन 50 से 60 पैसे उठ के क्लोजिंग दी है, लेकिन 3.5 करोड़ तक के कमी बने, लेकिन वॉल्यूम इसमें बेहतर लग गए। 47 रुपये तक का ना एसएसजीसी ने हाई लगा दिया था। ये स्लोली करता हुआ ना 50 की तरफ निकल रहा है। अगर बाय करना है तो देखिए, मैं आप लोगों को तो बेचने का मना कर रहा हूँ इसको, इसीलिए कि इसका सिर्फ ग्राफ देखें ना, कि ग्राफ जो है ना इसके बुलिश ही है, यानी कि और इसके पिछले 1 महीने के ग्राफ है ना, या 1.5 महीने के ग्राफ है, वही बताते हैं कि 38 से लेके ना 48 रुपये, यानी कि 10 रुपये के चढ़ चुका है। और अभी ये मजीद ऊपर निकलेगा, और मुमकिन है कि कल अगर वॉल्यूम बेहतर लगते हैं तो ये 50 तक पहुंच जाए। क्योंकि 50 तक इसको पहुंचना इसलिए भी ज़रूरी है कि बड़ी तेज़ी के साथ ना करोड़ों के वॉल्यूम लगे हुए हैं, और लोगों ने बाय करके इसको होल्ड करा हुआ है। ज़्यादा लोगों के पास ये बड़ा है, और अब सबके पास मौका अच्छा है कि नफ़े में एसएसजीसी ना आप लोगों को बेचने का वक्त आ गया है। तो लेकिन ये इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है, लेकिन ट्रेडिंग करके भी पैसे अच्छे बोथ साइड्स में आप लोग कमा सकते हैं। फ्लाइंग देख लें, अब इसके एनालिसिस देखते हुए ना आप लोगों को समझा देता हूँ कि फ्लाइंग क्यों पिछले कुछ महीनों से बड़ी तेज़ी के साथ ना ऊपर ही की तरफ चढ़ रहा था और जा रहा था, लेकिन आज जिस तरह फ्लाइंग दोबारा रुका है ना, 54 रुपये 62 पैसे पे बेसिकली इसने क्लोजिंग दे दी है, और 62 तक ये गया, और 62 के बाद ये रुका है। ये रुका इसीलिए है कि अब सेलिंग के वॉल्यूम इसने बनने हर कीमत पे, और लोग इसको बेच के इससे निकल के किसी और मजबूत स्क्रिप्ट में ना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास पड़ा हुआ है तो अभी भी ये इतना नहीं गिरा है कि 50 तक आ गया हो या 45 तक आ गया हो, तो बेच के इसको इससे निकल जाए। और जितने भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को शुरू से लेके अभी तक बाय कॉल दी है, तो इनमें आप लोग ना काम कर सकते हैं। इनमें कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है कि फिर आप लोग ना साफ हो जाएं। स्पेल का हम क्या करें, स्पेल तो पिछले 2 महीने से बड़ा है। स्पेल के एनालिसिस देख लेता हूँ और प्रॉपर आप लोग गाइड करके फिर आज की इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइज लिमिटेड, जिसका नेम हो गया स्पेल, इसका कोड हो गया 45 रुपये 53 पैसे पे 16 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, और 16 लाख के वॉल्यूम के साथ ना स्पेल ने क्लोजिंग दे दी है। लेकिन स्पेल ना अपने बार बार इसी सपोर्ट लेवल पे आके रुक रहा है, जो कि इसका बनता है 43 to 44 रुपये तक का, 43 से लेकर 44 रुपये का, जिसका बेहतर सपोर्ट लेवल है। और यहीं पे बाइंग जनरेट होगी है, दोबारा रिवर्सल ले सकता है। कि जिस तरह बजट अनाउंस हुआ है ना, बजट यानी कि अच्छा आ गया, मौसम से गिरना गिरता इंटरेस्ट रेट ना कुछ दे रहा है, वो सारे स्क्रिप्ट जो बढ़ नहीं पाए थे, लेकिन जो एक दफ़ा ऊपर चढ़ गया तो वो दोबारा आप लोगों को निकलता दिखाई देगा, जैसा सना गुल अहमद या दूसरे स्टॉक से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना आप लोग ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।